Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 9th मार्च 2023 एक्सपायरी का दिन और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक सॉलिड गिरावट आते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी के अंदर ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पे कंसोलिडेशन करती रही, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों के अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई दी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों ही ट्रेड हमने ले रखे थे और मैंने फ्री ट्रेड भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे। हीरो और जीरो 41,400 का पुट जो 20 रुपीज़ से 160 के लेवल तक गया, यानी ऑलमोस्ट पर लोट की अगर बात करूँ तो 3,500 4,000 का प्रॉफिट पर लोट आते हुए दिखाई दिया था। आई होप आपने उसमें अच्छा पैसा बनाया होगा हीरो और जीरो ट्रेड में। उसके अलावा प्रीमियम मेंबर्स को काफ़ी ट्रेड दिए गए थे, तो अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते तो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए मुझे डायरेक्टली इंक्वायरी के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बात करते हैं कि कल है फ्राइडे 10 मार्च 2023। निफ्टी के अंदर काफ़ी वीकनेस आ गई है। सबसे वीक पॉइंट ये है कि निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग दी है 17,600 के लेवल के नीचे। ये निफ्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर कल निफ्टी 17,600 के लेवल के नीचे सस्टेन करती है तो फिर आपको 17,500 और 17,400 के लेवल आते हुए दिखाई दे रहे। फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट है हमारा। फर्स्ट टारगेट 17,500 एंड सेकंड टारगेट विल बी 17,400। एनी हाउ अगर कल निफ्टी 17,600 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,700 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,800। कल हमने काफ़ी अच्छे लेवल डिस्कस किए थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल के अंदर ट्रेड कर सकती है, और वैसे ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। अगर मार्केट का सिनेरियो की अगर बात करें तो अभी मार्केट साइडवेज टू बेयरिश हो चुका है। 2 दिन पहले अगर आप बात करें तो मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा था, अभी चार्ट पे साइडवेज टू बेयरिश दिखाई दे रहा है। और मुझे एक बार फिर लग रहा है कि निफ्टी 17,400 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। 17,400 17,200 के लेवल को वापस टेस्ट कर सकती है। उसकी दो वजह है। पहली वजह ये है कि फेड का मीटिंग होने वाला है, उसमें ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया था कि 0.50 इसमें रेज कर सकते, और आरबीआई मीट भी होने वाला है तो उसमें भी उसकी वजह से मार्केट प्रेशर में दिखाई देगा और थोड़ी और गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो स्मैश द लाइक बटन। बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पे क्लोज हुई है, अगर वहाँ से रिवर्सल होता है तो बैंक निफ्टी वापस 41,600 41,800 के लेवल तक जाएगी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ही 50 पॉइंट्स का भी अगर गिरावट आता है बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर हमें एक सॉलिड गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। ये लेवल आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम, आप देखें अगर इसकी बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने एक दिन पहले यहाँ से आके रिवर्सल दिखाई दिया था 41,200 के लेवल से, और आज वापस बैंक निफ्टी के अंदर वहाँ पे ही 41,650। कल मैंने ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद है कि बैंक निफ्टी अगर 41,500 के लेवल के ऊपर क्लोज होती है और 41,650 का लेवल है, अगर वहाँ से एक रिजेक्शन लेती है तो वहाँ से आपको वापस एक गिरावट आते हुए दिखाई दे सकता है। आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 41,500 के लेवल के ऊपर तो क्लोज किया और वापस कहाँ से रिजेक्शन मिला 41,650, यानी जो मंडे को रिजेक्शन मिला था उसी लेवल से आज हमें वापस रिजेक्शन आते हुए दिखाई दिया। इसीलिए आपको डेली एनालिसिस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं। मार्केट कैसा चलने वाला है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आप BTST ट्रेड अवॉइड करते हो तो आपको मार्केट कैसा है, गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, उससे कुछ मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 टू 3:30 के बीच के अंदर ट्रेड करना है।
अगर उसके बीच अगर आप ट्रेड करते हो तो हमारे लेवल्स को फॉलो करो, आपको 100% प्रॉफिट होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे, 41,650 से एक रिजेक्शन आ सकता है और एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्शन आया और 41,200 के लेवल टेस्ट किए, यानी 450 पॉइंट्स की गिरावट आपको आते हुए दिखाई दी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप हमारे लेवल 10 दिन भी अगर फॉलो करते हो, 10 दिन अगर वीडियो देखते हो, तो आपको फ़र्क सीधा समझ में आएगा और दिखाई देगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहता है, हमारा एनालिसिस वीडियो देखना। बात करते हैं कल के लिए लेवल की, तो कल इतना खास कुछ एक्सपेक्ट नहीं है मार्केट के अंदर। हो सकता है आपको थोड़ा 300-400 के पॉइंट के रेंज के अंदर बैंक निफ्टी रहते हुए दिखाई देगी। अगर 41,200 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 41,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 4,800 एंड थर्ड टारगेट विल बी 4,600। और अगर 41,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 41,400, सेकेंड टारगेट विल बी 41,650 एंड थर्ड टारगेट विल बी 42,000 लेवल। ये आपको लेवल्स ध्यान रखना है, इन्हीं लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना, आप अपना एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट जैसे हिट हो जाए आप अपना प्रॉफिट में ट्रेड को एग्जिट करो और फिर नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। अगर आप ज़्यादा ग्रीड करते हो तो मार्केट फॉल भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, तो ऐसे ग्रीड से आपको बचना है। अगर ऐसे ग्रीड को अगर आप नहीं पालोगे तो ही आप मार्केट के अंदर रह सकते हो। अगर आपने ज़्यादा ग्रीड किया तो आपको लॉस हो सकता है, तो आपको लॉस से बचना है। हम कभी लॉस को डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे ट्रेड में कभी आपको लॉस नहीं होगा। हम सिर्फ स्टॉप लॉस डिस्कस करने कि कहाँ तक आपको अपना रिस्क बढ़ाना है और कहाँ तक आपको रिस्क कम करना है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और आप हमारे अगर 5 दिन भी वीडियो फॉलो करोगे तो आपको लेवल बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि कैसे काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।